पिछले टाइम का फर्स्ट केस पढ़ा, उसमें क्वांटिटी भी नया जाना कि जर्क क्या होता है, एक्सेलरेशन के चेंज का जो रेट है वो जर्क होता है। अब केस 1 भी पढ़ा कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप जर्क देता है। एंड दूसरी कहानी यहां आकर लेकर चलते हैं कि मानकर चलिए ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, एटी ग्राफ, इसे में डबल बनाते हैं जिसमें स्लोप ज्यादा और कम दिखाएंगे कुछ इस तरह। एटी ग्राफ ऐसा, एक ग्राफ का स्लोप देखिएगा, इस ग्राफ का यदि स्लोप देखा जाए एंड जस्ट बगल में एक और ग्राफ है उसका स्लोप देखा जाए, स्लोप एंगल के लिए हम लोग इस थीटा की बात करें, थीटा 1 एंड दिस इज थीटा 2। अब इस डायग्राम से क्लियर है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप जिसके लिए आप कह सकते हैं थीटा 1 इज ग्रेटर थीटा 2। तो क्या करें स्लोप निकालने के लिए, टेकिंग 10 बोथ साइड। अब बताइए क्या होगा, tan थीटा 1 इज ग्रेटर tan थीटा 2। tan थीटा क्या देता है, स्लोप फर्स्ट का पे ज्यादा हुआ स्लोप सेकंड वाले से, चूंकि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है उसका स्लोप है तो क्या होगा, जर्क होगा पहला का ज्यादा दूसरे से, इस हिसाब से। कहने का मतलब हुआ कि मोर द स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ मोर द जर्क ऑफ द ऑब्जेक्ट। ग्राफ का स्लोप जितना अधिक हो उसका उस ऑब्जेक्ट का जर्क उतना ही अधिक होगा, क्योंकि स्लोप अधिक मतलब जर्क अधिक, क्योंकि tan थीटा अधिक हो रहा है। और केस 3 में आइए, केस 3 में कुछ इस तरीके से, इस बार ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करते हैं। यदि टाइम एक्सिस के पैरेलल ग्राफ हो ऐसा, आप क्लियर कर सकते हैं यहां पर थीटा कितना होगा, 0 होगा, थीटा 0 होगा। थीटा 0 का मतलब है आपको स्लोप निकालना है, स्लोप m का वैल्यू tan थीटा, थीटा के बदले क्या पुट करेंगे 0, tan 0 कितना होगा 0। क्लियर है कि स्लोप क्या आया, स्लोप 0 आया। स्लोप 0 का मतलब है कि जर्क क्या होगा 0। आप जर्क 0 का क्या समझते हैं, इसका मतलब क्या समझते हैं, जर्क 0 मतलब एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं। एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं का मतलब है कि उसका एक्सेलरेशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन अगर चेंज ना हो तो वही ना एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है, कांस्टेंट। इस हिसाब से इस पॉइंट से क्लियर होता है कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, इफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, पैरेलल टू टाइम एक्सिस या एक्स एक्सिस, देन स्लोप विल बी 0, स्लोप 0 होगा थीटा 0 की वजह से। हेंस जर्क विल बी 0, जर्क भी 0 होगा। जर्क दैट इज, इसका मतलब एक्सेलरेशन विल बी यूनिफॉर्म यानी कांस्टेंट होगा। नेक्स्ट केस अगले क्लास में, इसको आप नोट्स करेंगे। ठीक, थैंक यू।